तो मनी हाइस्ट सीजन 5 से रिलेटेड यहाँ कुछ फोटोज रिलीज हुई हैं। जी नहीं, इन फोटोज को हम रिलीज भी नहीं बोलेंगे, इनको लीक्ड बोलेंगे, क्योंकि इन फोटोज को ला काज़ा दे पापेल के ओरिजिनल इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अपलोड नहीं किया है, तो इन फोटोज को तो लीक्ड ही बोला जाएगा। और यार मुझे तो ये बात का अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार लोग इन फोटोज को ला कहां से रहे हैं। खैर वो हमारा काम नहीं है, लेकिन इन फोटोज को देखते हुए हम पॉसिबिलिटीज लगाएंगे कि आखिरकार सीजन 5 में क्या क्या हो सकता है। और यकीन मानिए बहुत सारी स्टोरी इससे रिवील की जा सकती है। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में एक दो फोटो तो ऐसी हैं जिनको देखकर हम साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ स्टोरी पूरे तरीके से टर्न हो सकती है। वहीं कई फोटोज को देखकर ऐसा भी लग रहा है कि कुछ फोटोज डिसअपॉइंटिंग भी हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमर। शुरुआत करते हैं धांसू वीडियो की। लेकिन दोस्तों अगर ग्रीन सर्कल में उस कार्टून जैसे इंसान को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट हम हर मूवी से रिलेटेड लाते रहते हैं। बाकी दोस्तों हम यहाँ आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं मूवीज रिकमेंडेशन, फैक्ट रिलेटेड वीडियोस और मूवी रिव्यूज। तो दोस्तों अगर मूवीज वेब सीरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हो तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यकीन मानो फायदे में रहोगे भाई। So without any delay, let's start. अब दोस्तों पहली फोटो हमारी निकल कर आती है ये वाली, जहाँ पर प्रोफेसर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब आप लोग दोस्तों ये बोलेंगे कि हो सकता है कोई प्रीवियस सीजन की ये फोटो आप हमें दिखा रहे हो, लेकिन दोस्तों सीजन 4 से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस हैं, मतलब ये टीन के डिब्बे में जितनी भी शूटिंग हुई है मनी हाइस्ट की, उन सबके सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने ले लिए हैं। तो भाई इतनी मेहनत के लिए वीडियो तो लाइक कर ही दो। और दोस्तों ये रहे वो सारे स्क्रीनशॉट जहाँ पर प्रोफेसर के पीछे ये पंखा कभी भी नहीं आया। तो दोस्तों आपको याद होगा जब बेंजामिन की टीम अंदर आती है तब ये पंखा हमको दिखाई देता है, और इसके बाद ये फैन अब जाकर हमको दिखाई दिया है। और दोस्तों प्रोफेसर के हम दूसरे सीन्स पर ध्यान दें तो हमको इस एंगल से सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर्स ही दिखाई दिए हैं, जिन पर वो अक्सर कोऑर्डिनेट्स लेते हुए दिखाई दिए हैं। इसका मतलब जो पीछे आपको पंखा दिख रहा है ये कोई नई सिचुएशन का पंखा है। मतलब दोस्तों हो सकता है कि ये कोई एक नई सिचुएशन हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एलिसिया सियरा ने प्रोफेसर को छोड़ दिया है। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है कि एलिसिया सियरा ने हो सकता है प्रोफेसर को छोड़ दिया हो और वो इंस्ट्रक्शन अपने फिर से देने लगे हो। और दोस्तों जैसा कि प्रोफेसर ने सारे हाइस्ट मेंबर से ये वादा किया था कि वो सारे मेंबर्स को जिंदा वहां से बाहर निकालेंगे, तो हो सकता है कि प्रोफेसर अपना वादा निभाएं, क्योंकि दोस्तों अब प्रोफेसर के पास अपना वादा निभाने के लिए चांस भी है। और दोस्तों अगली फोटो आती है पलेर्मो की, जहां पर उनके फेस के रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब वो अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार नायरोबी की मौत के जिम्मेदार एक तरफ से वो भी हैं। वहां पर अगर वो अपने हैंड को ट्विस्ट करके वहां से भागने का आइडिया नहीं देते तो शायद नायरोबी जिंदा होती, और इसी बात का गिल्ट शायद पलेर्मो को सता रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों कंडीशन एक और हो सकती है, हो सकता है कि हमारा कोई हाइस्ट का मेंबर शहीद हो गया हो, और उस कंडीशन के अंतर्गत पलेर्मो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हो। अब दोस्तों अगली फोटो थोड़ी चिंतनीय विषय वाली है, जहाँ पर एलिसिया सियरा कुछ रिकॉर्डिंग कर कर किसी को भेज रही है। अब अगर उन्हें हाइस्ट के मेंबर से सीधा सीधा कुछ कहना होता तो वो सीधा उस रिसीवर पर कह सकती थी, लेकिन यहाँ पर वो अलग से कोई मोबाइल पर क्लिप रिकॉर्ड कर रही हैं। अब आखिरकार ये क्लिप किसको भेजी जा रही है? या तो वो प्रियतो है या फिर कर्नल तमायो, या ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि एक एविडेंस के तौर पर इस क्लिप को रिकॉर्ड किया जा रहा हो। और दोस्तों हमने आपको इससे पहले एक प्रोफेसर की फोटो भी बता चुके हैं, और इस फोटो को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों की टोन बहुत हद तक मैच करती है। इसका मतलब कि ये एक ही कंडीशन की फोटो है। लेकिन दोस्तों मुझसे ज्यादा दिमाग आप लोगों के पास है। अब आप ही दिमाग लगाइए कि एलिसिया सियरा किसके लिए रिकॉर्डिंग कर रही है, किसको भेजने वाली है, कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों मेरे हिसाब से शायद रिकॉर्डिंग लाइव चल रही है, या शायद किसी को रिकॉर्ड कर कर भेजी जा रही है। अब अगला सीन हमारा निकल कर आता है, एलिसिया सियरा यहाँ पर माइक्रोफोन लेकर बैठी हुई है और प्रोफेसर कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ये सीन तो हमने ऑलरेडी ट्रेलर में देख लिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पलेर्मो से रिलेटेड कुछ यहाँ पर फोटो है। इसका मतलब पलेर्मो बहुत ज्यादा एक्शन में आने वाले हैं आने वाले सीजन में। तो दोस्तों यहाँ पर इस फोटो में आपको बहुत सारे हाइस्ट मेंबर दिख रहे होंगे, और आपको ये लग रहा होगा कि ये कोई नया सीन है। एक्चुअली में ये कोई नया सीन नहीं है, ये बिहाइंड द सीन की फोटो है। आपने ट्रेलर में देखा होगा जहाँ पर रियो खिड़की पर खड़ा हुआ है, मोनिका गस्तम्बिदे डेनवर के पास खड़ी हुई है और बैठी हुई है, और यहाँ पर पलेर्मो उनकी बातें सुन रहे हैं। मतलब दोस्तों इस फोटो को एनालाइज करने का मतलब नहीं बनता। अब इससे आने वाली फोटो थोड़ी बहुत चिंतनीय हो सकती है। यहाँ एलिसिया सियरा खड़ी हुई है और नीचे की ओर बंदूक तान रही है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको वो सीन तो याद ही होगा जब प्रोफेसर को चेन के बल पर लटका दिया था, और उसी चेन के सहारे यहाँ पर प्रोफेसर लटक रहे होंगे।
और यहाँ पर एलिसा सियरा उन्हें ऊपर की ओर से बंदूक दिखा रही हो। और दोस्तों यहाँ पर बेंजामिन को प्रोफेसर कुछ ना कुछ समझा रहे हैं। अब या तो दोस्तों हो सकता है कि एलिसा सियरा से छूटने के बाद अब वो बेंजामिन को आगे का प्लान समझा रहे हो। अब आप सब लोग दोस्तों ये बोलेंगे कि हो सकता है कि ये सीजन 4 से रिलेटेड कोई इमेज हो, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बेंजामिन एक्चुअल में पूरे सीजन भर इस एंगल पे कभी बैठे ही नहीं है। और आप पीछे का प्रिंट देखिए जरा, इस फोटो को एडिट करके भी इस टोन में नहीं लाया जा सकता। और दोस्तों ये फोटो पिछले 2 फोटो से बहुत हद तक टोन इसकी मैच करती है। अब दोस्तों इस फोटो को देखकर तो ऐसा लगता है प्रोफेसर को बचाने वाला कोई और नहीं, बेंजामिन की पूरी टीम है। साथ ही में इससे पहले हमने आपको एक फोटो और बताई थी जहाँ पर प्रोफेसर अपने माइक्रोफोन पर कोऑर्डिनेट्स दे रहे थे और पीछे जो आपको फैन दिख रहा है वो इस कंडीशन से बहुत हद तक मैच करता है। दोस्तों मेरे हिसाब से तो बहुत हद तक कोई प्लानिंग चल रही है। अब अगली फोटो इस पूरे गेम को चेंज करने की काबिलियत रखती है। अब जरा दोस्तों इस फोटो को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एलिसा सियरा के चेहरे का पूरा रंग उड़ा हुआ है। अब हो सकता है कि इस तस्वीर के द्वारा कुछ ऐसी कंडीशन आए जहाँ प्रोफेसर से एलिसा सियरा उल्टी दबने लगे, लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर प्रोफेसर का रिएक्शन भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब दोस्तों फोटो की क्वालिटी कुछ खास नहीं है और यहाँ एलिसा सियरा की आंखों में सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर दिखाई दे रहा है और इस चीज को अभी भी क्लियर नहीं किया जा सकता कि आखिरकार मॉनिटर में ये दोनों देख क्या रहे हैं। अब दोस्तों आपको याद होगा यहाँ पर मनी हाइस्ट ने कुछ 2 कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है, पहला है रिनी, दूसरे है राफेल। अब यहाँ पर राफेल का कुछ कनेक्शन हो सकता है कि यहाँ प्रोफेसर राफेल का सहारा ले एलिसा सियरा को थोड़ा बहुत इमोशनल करने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ तो रिलेशन होना चाहिए यहाँ पर राफेल और रिनी का। बाकी आप क्या सोचते हैं इस फोटो को देखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। लेकिन दोस्तों आपको इसमें से सबसे अच्छी फोटो कौन सी लगी, कहाँ आपको सबसे ज्यादा स्टोरी का टर्निंग पॉइंट लगा, प्लीज जाके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 4-5 फोटो और रखी हैं, हम इसका बैकग्राउंड 2 भी ला सकते हैं अगर आप नीचे जाकर कमेंट में हमें बताएं। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगली एक ऐसे धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।